गाइडेंस ऑनलाइन टीचिंग सेंटर में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो बच्चा, हम लोग कक्षा 10 के गणित विषय के पहला अध्याय के 1.1 को हल कर लिए। अब उसके बाद 1.2 का प्रश्न हल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग सीखते हैं अभाज्य संख्या, क्योंकि 1.2 में अभाज्य गुणनखंड से प्रश्न है। इसी तरह से हम लोग पहले अभाज्य गुणनखंड सीखें, तब उसके बाद प्रश्नावली 1.2 को देखेंगे। आइए सीखते हैं। तो मैंने आपको बताया था अभाज्य संख्या क्या है। तो अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जो खुद से विभाजित हो, किसी दूसरे संख्या से नहीं। खुद से मतलब दो जो है सिर्फ 2 से विभाज्य होना चाहिए, किसी और संख्या से नहीं। अब बोलेगा कोई सर जी 1 से तो होगा, तो देखिए बाबू 1 से तो कोई भी संख्या विभाज्य हो जाएगा। 1 से कोई भी संख्या विभाज्य होगा, तो 1 को छोड़कर, या इस तरह से परिभाषा बोल सकते हैं, वह संख्या जो 1 अथवा स्वयं से विभाजित हो, किसी दूसरे संख्या से नहीं। तो 2 देखिए किसी से भाग लग रहा है, नहीं। क्या 3 भी किसी संख्या से भाग लग रहा है, नहीं। 3 कटेगा तो सिर्फ 3 से ही विभाज्य होगा। 4 बोलेंगे 4 अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये देखिए 4 तो 4 से भी कट रहा है, लेकिन 2 से भी कट रहा है, इसीलिए ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। क्योंकि आपको बताया मैंने अभी कि अभाज्य संख्या वह होगा जो खुद से कटेगा। इसी तरह से 5 होगा, फिर 6 नहीं होगा, 7 होगा। इसी तरह से आप 1 से लेकर 100 के बीच इस तरह से देखेंगे तो आपको 25 अभाज्य संख्या मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे तो सबसे छोटी संख्या 2 से देंगे, क्योंकि अभाज्य संख्या से, भाज्य संख्या से नहीं। 3 से, 3 के बाद 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर अपना क्या हो गया 11 हो गया, फिर 13 हो गया। ये सब सारा हमारा क्या है अभाज्य संख्या। इसी तरह से फिर 17 हो गया, 19 हो गया। इसी तरह से हम लोग अभाज्य गुणनखंड को अभी देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। तो देखिए, अगर कोई पूछेगा 8 का अभाज्य गुणनखंड, तो पहले देखिए इस तरह से बनाइए। तो पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है, तो 2 से यहाँ पे दीजिए। तो देखिए 2 से कितने बार में भाग लगेगा, तो 4 बार में। 2 चौके 8। फिर देखिए क्या 4, फिर 2 से दीजिए, तो 2 दूनी 4, एकदम देते रहिए। 2 फिर से 2 से देंगे तो 2 1 कम 2, तो हमारा 1 आगे अब किसी से जाएगा नहीं। अब बोले सर जी 1 से देंगे, तो 1 तो ही है ही नहीं अभाज्य संख्या। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड हमारा हो गया। इस तरह से लिखेंगे 8 बराबर 2 गुने 2 गुने 2। तो यही हमारा क्या हुआ 8 का अभाज्य गुणनखंड। या इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 पर पावर 3। क्यों? देखिए आधार समान रहता है तो गुना में पावर क्या होता है, जुट जाता है। तो 1 1 2 1 कितना हो गया 3। तो यही हमारा कितना हो गया 8 का अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब गुना में तोड़ना। इसी तरह से हो गया। अब कोई बोलेगा कि हम मुझे 10 का बताइए, तो 10 का देंगे। सबसे पहले बोले छोटी से दीजिए। 2 से कितना बार में, 2 5 6 10, क्या 5 आएगा। अब क्या देंगे, क्या 2 से जाएगा, ये नहीं जाएगा। तो अब इससे आगे बढ़ेंगे 3, क्या 3 से कटेगा 5, नहीं। तो 5 अब सिर्फ 5 से जाएगा, 5 1 कम 5, तो 1 हमारा हो गया। यही हमारा क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड। तो इसी तरह से अब इस तरह से लिखेंगे 10 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 2 गुने 5। तो यही क्या हुआ हमारा अभाज्य गुणनखंड। मतलब अभाज्य संख्या में तोड़ें, इसीलिए इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे हम लोग। कोई बोलेगा 12, तो 12 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 दिया 6, फिर 3 से 3 एकम 3, तो 12 बराबर 2 गुने 2 गुने 3।
3 दूनी 6, 6 दूनी 12। देखिए हुआ ना। तो क्या हम लोग 12 को तोड़े अभाज्य गुणनखंड में, देख लिए। यही हमारा 12 का क्या हुआ, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो अभी हम लोग सीखे। उसी तरह से अब कोई बोलेगा जी हमको 15 का बताइए, तो लिखिए 15 का। तो ये हो गया हमारा 15। क्या 2 से जाएगा, नहीं। अब इसके बाद, अब 2 से नहीं जाएगा तो उसके बाद वाला संख्या से देखना है। ऐसा नहीं कि हमेशा 2 से ही देखेंगे, 2 से शुरुआत करेंगे। अगर नहीं जाएगा तो 3, उसके बाद हमारा 3 आता है। तो 3 से 3 पच्चे 15। क्या 3 में 5 जाएगा, नहीं। अतः इससे आगे बढ़ जाएंगे 5, 5 एकम 5। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 15 और 3 × 5। तो यही हमारा क्या हुआ, 15 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें 3 × 5, क्योंकि 3 भी अभाज्य संख्या और 5 भी अभाज्य संख्या है। इसी तरह से हम अब देखेंगे 18 का। तो 2 से 9, फिर क्या 2 से जाएगा, नहीं। 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से 3 एकम 3। तो 18 बराबर 2 × 3 × 3। तो ये 18 का हमारा क्या हुआ, अभाज्य गुणनखंड। अब कोई बोलेगा क्या सर जी 17 का होगा। तो 17 का को देखिए, 17 क्या 2 से जाएगा, नहीं जाएगा। 3 से जाएगा, नहीं जाएगा। 4 से जाएगा, नहीं जाएगा। 4 तो अभाज्य संख्या है भी नहीं। तो ये 17 जो है खुद 17 से विभाजित होगा। तो 17 का अगर कोई पूछेगा तो इसी तरह से लिखेंगे 17 एकम 17, बस हो गया। ठीक है। अब उसी तरह से 19 का, 20 का इसी तरह से निकालिए। हम छोटी छोटी तरह से हम आपको सिखा रहे हैं। तो 2 से 2 एकम 2 0, 2 से 2 5 10, फिर 5 से 5 एकम 5। ठीक है। तो 20 बराबर कितना हुआ, 2 × 2 × 5। ये हमारा 20 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग लिखें। इसी तरह से अब कोई बोलेगा मुझे 21 का चाहिए। लीजिए 21, 2 से जाएगा, 2 एकम 2, लेकिन ये कट ही नहीं रहा है, इसलिए 2 से ये नहीं कटेगा। 3 से 3 सत्ते 21, फिर 7 से 7 एकम 7। 21 बराबर 3 × 7। ठीक है। तो यही हमारा क्या हुआ, 21 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है। उसी तरह से 25। तो क्या 25 क्या 2 से जाएगा, नहीं। 3 से नहीं, ये तो 5 से कटेगा। तो 5 से अभाज्य संख्या 5 एकम 5, 5 दूनी 10, बच्चों 25। फिर देखिए 5 से ही जाएगा, 5 एकम 5। तो 25 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग को व्यक्त कर रहे हैं 5 × 5, या मतलब और इसी को क्या लिख सकते हैं, 5 पर पावर 2, मतलब समझ में आ रहा है। इसी तरह से हम लोग अब 26 का देखें। 26, 2 से 2 एकम 2, 2 तिया 6। क्या अब 13 अभाज्य संख्या है, नहीं। बोलिए नहीं, गलत, नहीं। बोलिए क्या 13 अभाज्य संख्या है, नहीं। अगर कोई बोले तो ये गलत, क्योंकि 13 खुद एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 13 किससे लगेगा, 13 से। हो गया। अब तो 26 का अभाज्य गुणन क्या होगा, 2 × 13। ये हमारा 26 का क्या हुआ, अभाज्य गुणनखंड। उसी तरह से कोई बोलेगा 28 का, 27 का, इसी तरह से करते जाएंगे। तो ये हमारा अभाज्य गुणनखंड हुआ। अब कोई बोलेगा 42 का। तो लीजिए 2 दूनी 4, 2 एकम 2। क्या 21, तो फिर क्या 2 से जाएगा, नहीं। तो उससे के बाद वाला अभाज्य संख्या 3, 3 सत्ते 21, फिर 7 एकम 7। तो ये हमारा 1 आ जाएगा, हम लोग छोड़ देंगे। तो फिर यहाँ से अब इस तरह से लिखेंगे 42 बराबर, देखिए कितना कैसे किए, 2 × 3 × 7। यही 21 का क्या हुआ, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हुआ। ठीक है। अब इसी तरह से अब कोई बोलेगा 39। तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से, 3 एकम 3, 3 तिया 9। क्या 13 जाएगा, 13 एकम 13, 39, 3 × 13,
तो ये 13 का क्या हुआ अभाज्य गुणन, सॉरी 39 का। इसी तरह से कोई बोलेगा कि मुझे 60 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो लीजिए 60। तो पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, तो दीजिए 2 दिया 6, फिर 2 से 2 एक कम 2, 2 5 10 15, फिर क्या 2 से जाएगा नहीं, तो आगे बढ़ाएंगे 3 3 पचे 15, फिर 5 से 5 एक कम 5 हो गया। उसी तरह से 60 बराबर क्या लिखेंगे 2 × 2 × 3 × 5। ये 60 का क्या हुआ हमारा अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब कोई बोलेगा कि 66 का बना के दिखाइए, तो लीजिए उसी तरह सबसे छोटी संख्या 2 से दीजिए, 2 दिया 6, 2 दिया 6, क्या अब 2 से कटेगा नहीं, तो अब इसके बाद 3 अभाज्य, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, फिर 11 खुद एक अभाज्य संख्या, तो 11 11 से ही विभाज्य होगा एक बार, तो हम लोग 66 बराबर लिख सकते हैं 2 × 3 × 11। तो यही हमारा अभाज्य गुणनखंड के रूप में वर्गीकृत हुआ। तो इसी तरह से हम लोग अब अध्याय अर्थात प्रश्नावली 1.2 से के प्रश्न को हल करेंगे। तो हम लोग पहला अध्याय के 1.2 का प्रश्न देखते हैं। तो बोल रहा है कि पहला नंबर में है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। पहले 2 से देंगे, 2 सत्ते 14, फिर 0 का 0, फिर 2 से देखिए जा रहा है 2 तिया 6, कितना बचा 1, तो 1 इसके आगे लगाइए 10, क्या तुक्का में 10 आता है 5 बार में, तो 5 6 10, क्या अब फिर 2 से जाएगा नहीं, क्या 3 से जाएगा इसके बाद नहीं, तो 5 से जाएगा 5 सत्ते 35, फिर 7 से 7 एक कम 7, तो 140 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या व्यक्त होगा हमारा 2 × 2 × 5 × 7। ये हमारा व्यक्त हो गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो जब भी इस तरह का प्रश्न देगा हमारा 2 नंबर में पूछेगा इसको, ठीक है, या हम लोग को ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा। तो ऑब्जेक्टिव में तो 1 नंबर का रहता है, उसी तरह से 2 नंबर का। तो 2 नंबर में हम लोग का क्या दिया गया है कि 156 का अभाज्य गुणनखंड, 156 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 2 से देंगे, 2 सत्ते 14, तो 2 सत्ते 14, यहाँ से 14 खत्म, कितना बच गया 1, तो इसके आगे 1 लगा दिए, कितना बन गया 16, तो तुक्का में 16 आता है कितना बार में 8 बार में, 2 8 16, फिर 2 से देंगे, 2 दिया 6, तो 7 से 6 खत्म, बचा 1, तो 1 इसके आगे लगा देंगे 18, 2 नाम 18, ठीक है। फिर 2 के बाद कितना देंगे 3, 3 एक कम 3, 3 दिया 9, फिर 13 से 13 एक कम 13, 156 बराबर क्या होगा 2 × 2 × 3 × 13। तो ये हमारा क्या हुआ 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग व्यक्त कर दिए। ये हमारा उत्तर। अब इसके बाद क्या दिया है 38 25, मतलब 3825। अब इसको करेंगे तो सर्वप्रथम क्या 2 से जाएगा नहीं। अब देख लीजिए इकाई अंक 5 है, इसलिए 2 से नहीं कटेगा। क्या 3 से देखते हैं, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, बचा तो 3 सत्ते 21, ये 3 से कट रहा है, तो देखिए 3 से, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, बचा कितना 2, 2 इसके आगे लगाइए, बन गया 22, क्या 3 का 3 में 22 आता है 3 के पार में नहीं, 3 सत्ते 21, 7 बार में, फिर कितना बचा 1, तो 1 इसके आगे लगा दीजिए 15, 3 पचे 15, कट गया, ठीक। उसी तरह से 3 चौके 12, 3 दूनी 6, बचा कितना 1 इसके आगे लगाएं 15, 3 पचे 15, ठीक है। उसके बाद क्या है अब ये 425 किससे कटेगा, क्या 3 से कटेगा, देख लीजिए 3 एक कम 3, 3 चौके 12,
5 तिया 15, सॉरी 5 3 एकम 3, यहाँ से 2 बच जाएगा शेष, इसलिए ये नहीं जाएगा। तो 3 के बाद कौन अभाज्य संख्या हो जाएगा 5, तो 5 से लगा के देखिए 8 पंचे 40, बचा 2, बचो 25। फिर से गुना करके आप चेक भी कर सकते हो, 5 से 25 की 5 हाथ में बचा 2, 8 पंचे 40 2 42। अब ये 5 से फिर जाएगा, 5 एकम 5, बचा 1, इसके आगे लग तो कितना बचेगा, एक बार में गया तो 3 बचेगा, तो 3 इसके आगे लगाए 35, 5 7 35, फिर 17 तो खुद एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 17 जो कटेगा 17 से, तो 38,825 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या व्यक्त हुआ हमारा। तो देख लीजिए 3 इंटू 3 गुना 5 इंटू 5 इंटू 17, इसी को हम लोग लिख सकते हैं या 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर 7। तो यही हमारा क्या हुआ इस प्रश्न का उत्तर। समझ में आ रहा है। अब प्रश्न संख्या 4, रोमन 4 कितना है 5005, किससे लगेगा ये। तो देखिए इकाई अंक 5 है, तो इसे 5 से ही जाएगा, तो 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। अब क्या 1001 हमारा क्या अभाज्य संख्या है या नहीं है, बताइए। क्या कटेगा, तो ये कट सकता है क्या, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 नहीं कटेगा। तो आगे इसके बाद कौन अभाज्य संख्या होता है 7, तो देखिए 7 एकम 7, बचा कितना 3, इसके आगे लगा दिए बन गया 30, 7 चौके 28, बच गया कितना 2, तो 2 इसके आगे लगा दिए, कितना हो गया 3। फिर कितना से जाएगा, आप देखिए 143 क्या 7 से कटेगा, 7 दूनी 14 नहीं कट रहा, 3 शेष बच रहा है। तो 7 के बाद 11 अभाज्य संख्या है, तो 11 एकम 11, बचा 3, 11 दिया 33, फिर 13 से 13 एकम 13। तो अब 5005 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। 5005 क्या होगा, पहले कितना हो गया 5, फिर कितना हो गया 7, फाइव 7, फिर 11 इंटू 13, ये हमारा क्या हुआ उत्तर। ठीक है 505 का। अब रोमन संख्या 5, 74 29, देखिए ये किससे भाग लग सकता है, सोचिए क्या 2 से लगेगा, 2 से नहीं लगाएगा, क्योंकि देखिए इकाई अंक हमारा विषम संख्या है, इसलिए ये 2 से नहीं लगेगा। तो सोचिए 3 से, 3 एकम 3 दूनी 6, बचा 1, 3 चौके 12, 3 सत्ते 21, बचे नहीं जा रहा है। तो अब ये 5 से भी नहीं कटेगा, क्या 7 से कट रहा है, देखिए क्या 7 से कटेगा, चेक करते हैं, 7 एकम 7, 7 छंग 42, ना बाबा नहीं कट रहा है। अब 11 से देखिए, 7 के बाद तो 11 अभाज्य संख्या है, 11 छंग 66, बचा कितना यहाँ पे 8, 11 सत्ते 77, बचा 5 59, ना बाबा ना। अब किससे कर सकता है, इसके बाद तो कौन संख्या होगा 13, 13 से देखिए 13 25 65, 74 से 65 खत्म होंगे, कितना बच गया 9, 13 सत्ते बोलिए 91, बच गया 1 नहीं जा रहा है। 17 से 17 चौके 68, बचा 6, इसके आगे लगा दे 62, 17 तिया 51, ठीक है। तो 62 से क्या 11, इसके आगे लगा दिए 119, 17 से ये जा रहा है, इसी तरह से इसको देंगे 17 से 17 चौके 68, आते बच्चा 9, बोलिए नहीं, कितना बचा तो 6, इसके आगे लगा 62, 62, तो क्या 17 से 62 आ था, नहीं 17 तिया 91, फिर 17 नाम सॉरी एक, फिर यहाँ बच गया 11, तो 119 बन जाएगा ये, 17 सत्ते 119। अब क्या ये 17 से जा रहा है, अब देखिए ये 17 से विभाज्य क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है,
17 से 17 दूनी 34, ठीक है। तो 43 से 34 खत्म हो गया, कितना बचा जी? 43 से 34 घट गया तो 9, नौ 9 सत्ते नहीं कट रहा है ये।